हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप? तो चलिए, मैम आज फिर से आ गई हैं। मैम तो हमेशा आएंगी, आपको भी डेली मैम की क्लास अटेंड करनी है। तो आप बताइए हमारा प्रीवियस वर्क क्या था? अगर आपने मैम को फॉलो किया जल्दी से बताइए। हम लेसन नंबर 7 कर रहे थे हिंदी ग्रामर में। आज हम उसी लेसन को कंप्लीट करेंगे। उस दिन मैम ने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और बुक वर्क करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेगी जो आपको घर पर अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करने हैं। ओके, और बुक वर्क में आपको सारा वर्क बुक में ही करना है। जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैम आपको नोटबुक में करने के लिए कहेंगी। ओके, तो चलिए जल्दी से ओपन कीजिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आप पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए। लेसन नंबर 7 30 और जो हम बुक वर्क करने वाले हैं वो है पेज नंबर 32 अपनी हिंदी ग्रामर की बुक में। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैम ने ओपन कर रखा है। सबसे ऊपर मैम यहाँ पर लिख देंगी पेज नंबर 32। ओके, अब देखिए सबसे ऊपर, अभी पूरा मैम ने आपको लेसन एक्सप्लेन किया था। सबसे ऊपर है कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, तो इसकी जो हम आपको परिभाषा लिखनी है वो ज़्यादा कंफ्यूजन वाली ना लिखकर आप शॉर्ट में एक छोटी सी लाइन लिखेंगे जो आपको मैम सेंड करेंगी कि क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। बस सिंपल। क्रिया से, क्रिया मतलब कुछ करना। जैसे इस टाइम मैम क्या कर रही हैं? मैम पढ़ा रही हैं। आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो। तो हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना। तो क्रिया से संबंध, अब ये मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरा इससे संबंध है। क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे लड़की ने पाठ पढ़ा। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है कारक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी मैम ने आपको बताया है। सो नाउ गिव मी द आंसर। कारक कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताइए। यस, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो अब हमने प्रकार बता दिए तो नाम भी बताने होंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ये हमारे 8 कारक होते हैं। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं बताइए? जो कार्य कर रहा है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जो कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। उसके बाद है अधिकरण कारक में के चिन्ह बताइए। मैम ने आपको सबकी पहचान बताई थी। जैसे कर्ता, कर्ता का क्या कारक है? ने। करण, कर्म को, करण से। तो जो इससे, कर्ता, ने, ये जो क्या है? ये पहचान है, चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से है बताइए? अधिकरण कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं? इसके चिन्ह है में और पर। वैसे मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी लेकिन फिर भी मैम ने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ देखिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कीजिए। पहला है बंदर पेड़ बैठा है। क्या कर रहा है? बैठा है। बस ये सही है सेंटेंस? नहीं, इसके बीच में क्या आएगा? पर। तो जैसे मैम ने ये लिखा है बंदर पेड़ पर बैठा है, तो ये कौन सा कारक हो गया बताइए जल्दी? ये हो गया अधिकरण। यहाँ पर देखिए अधिकरण लिखा है ना, में पर आ गया यहाँ पर। तो
पेड़ पर बैठा है। सभी लोग भगवान प्रणाम करते हैं। सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर आएगा को। पिताजी साइकिल ऑफिस जाते हैं। पिताजी साइकिल से ऑफिस जाते हैं। श्री कृष्ण मामा का नाम कंस था। श्री कृष्ण के, इसमें आ जाएगा के। अब देखिए, सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, इसमें को आ गया तो ये है कर्म कारक। पिताजी साइकिल से, तो ये है करण कारक। ऑफिस जाते हैं यानी कि साधन है, कार्य करने का साधन है। साधन क्या है? साइकिल है। श्री कृष्ण मामा का नाम कंस था, तो श्री कृष्ण और मामा कंस में दोनों में कनेक्शन है ना, तो ये क्या आ गया? संबंध कारक। अब नीचे देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे हुए शब्दों के कारक का नाम उसके सामने लिखिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ है, हे राम, इसमें साइन भी है, यानी हम संबोधन कर रहे हैं, हे राम रक्षा करो, है ना। और इसके लिए आप ये जो साइन है ना, ये भी देख सकते हैं, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये संबोधन कारक है। वह चाकू से फल काटता है। वह चाकू से फल काटता है। वो किससे फल काट रहा है? चाकू से, यानी करण कारक। वो हेल्प ले रहा है। नेक्स्ट है, हम स्कूल से घर जाते हैं, यानी हम स्कूल से घर जाते हैं। हम घर से स्कूल जाते हैं, सॉरी, हम घर से स्कूल जाते हैं, तो हम अलग हो रहे हैं। घर से हम स्कूल जा रहे हैं, पहले हम घर थे, अब हम स्कूल जा रहे हैं, यानी घर से अलग हो रहे हैं, तो ये है अपादान। नेक्स्ट है, राम ने एक पत्र लिखा। राम कर्म कर रहा है ना, तो ये हो गया कर्ता कारक। संबोधन कारक, फिर ये करण कारक और अपदान कारक। और बेटा ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। नोटबुक, फेयर नोटबुक में करना है। मैम असाइनमेंट सेंड करेंगे। और सबसे नीचे देखिए, इसमें भी कारकों के नाम लिखने हैं हमें। यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले तो वाक्य दिया हुआ था, हमें उसे देख के बताना था, अब यहाँ पर चिन्ह है। सबसे पहले है करण, द्वारा है ना इसमें। नेक्स्ट पे है का, की, के, तो ये संबंध। नेक्स्ट है को, तो ये हो गया संप्रदान।
नेक्स्ट है पर, तो इसमें आ गया है अधिकरण। नेक्स्ट है अरे, तो ये आ गया है संबोधन। तो यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैम ने आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बता दिए, इनका और इसका मैम दोनों का असाइनमेंट भेजेगी। ये दोनों वर्क आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, फिलअप्स आप इसी में ही रहने देंगे और ये वर्क भी आप इसी में रहने देंगे। तो ये आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है हिंदी व्याकरण में। चलिए, अब आपको इस वर्क को कंप्लीट करना है, साथ साथ लर्निंग वर्क भी करना है। और अब मैम जल्दी से आएंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड एंजॉय द डे।